तो यहाँ पर पहला सवाल आ रहा है साइवर्स की तरफ से। हे जंकीस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज के संडे Q&A में मैं आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो आपने मुझसे पूछे थे, लेकिन काफ़ी टाइम बाद हम ये Q&A कर रहे हैं। तो इसीलिए जो पुरानी वीडियोज़ हैं और जो जितने मुझे सवाल इंटरेस्टिंग लगे वो मैंने इसमें उठा लिए हैं। बाकी बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनका मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत सारी क्वेरीज़ का जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे देते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, और आप लोग बिल्कुल सही जवाब भी देते हो। तो ये देख के अच्छा लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी जानकारी है और वो लोग कमेंट में दूसरों की मदद करते हैं। तो आज की वीडियो में जिनके जवाब नहीं मिल पाए थे उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, मैंने कहा था आपसे ट्विटर पर सवाल पूछने के लिए, लेकिन शायद ट्विटर आप में से बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते। तो अब से जो भी Q&A वाले क्वेश्चंस होंगे वो आप Q&A की किसी भी वीडियो में, किसी भी नहीं, जैसे आज हमारा Q&A वीडियो है तो लास्ट वाली जो Q&A वीडियो है उसमें आप कोई भी सवाल पोस्ट कर दो और मैं उसका जवाब आपको अगले वाले Q&A में दे दिया करूँगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल आ रहा है हमारा वाइट यूबर की तरफ से। ये पूछना चाह रहे हैं कि जब मैं चार्जिंग में फ़ोन को यूज़ करता हूँ तो मुझे ये तो पता है कि मेरी बैटरी, मतलब मेरा कान ख़राब नहीं होंगे, मेरी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी बैटरी इससे इफेक्ट होगी कि नहीं। तो यार देखो, जब आप चार्ज कर रहे होते हो ना, सिंपली आप ये समझ लो कि बैटरी की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो होती है हीट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, आप जब फ़ोन चार्ज कर रहे हो तो उसमें क्या है, फ़ोन वैसे ही हीट हो रहा है क्योंकि आप चार्ज कर रहे हो। तो चार्जिंग की वजह से हीट, प्लस आप जब उसमें यूज़ कर रहे हो कुछ भी चीज़, आप नॉर्मल जैसे ब्राउजिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, उसमें तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप गेम खेल रहे हो, कुछ हैवी टास्क कर रहे हो अपने फ़ोन पे, तो उस टाइम पर प्रोसेसर भी काम कर रहा है। तो प्रोसेसर एक हीट निकाल रहा है, प्लस आपकी बैटरी हीट निकाल रही है। तो टोटल मिलाकर इतने ज़्यादा हीट हो जाएगी ना कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ आपके फ़ोन के लिए अच्छी नहीं है, मतलब आपके बैटरी के लिए अच्छी नहीं है। तो आपकी बैटरी की जो लाइफ साइकिल है वो कम हो जाएगी। बाकी ऐसा कोई खास फर्क आपके फ़ोन पर नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर अगला सवाल हमारा तनय की तरफ से आ रहा है। वो पूछ रहे हैं, डू यू वॉच एनीमे? तो यार एनीमे में मैंने शायद बेब्लेड, हाँ बस बेब्लेड ही देखा, बाकी तो मैंने ऐसा कुछ खास देखा नहीं है। अगला सवाल है यहाँ पर आयुष कुमार की तरफ से। भाई थंबनेल में अपनी फ़ोटो लगाओ तब जाके अच्छी लगेगी। अच्छा, इन्होंने एक सजेशन दिया है, जो टेक न्यूज़ होती है हमारी उसमें जो थंबनेल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें अपनी फ़ोटो नहीं लगा रहा। तो थैंक यू सो मच आयुष भाई। और आप लोग यार ऐसे ही सपोर्ट, मतलब ऐसे ही सजेशन दिया करो। सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या सजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी क्रिएटर के लिए। तो सजेशन अपना खुद दिल खोल के दिया करो कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू आयुष भाई। हाँ, मैं ज़रूर अपना, मतलब देखते हैं, थंबनेल चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर नयन की तरफ से। ब्रो प्लीज़ कवर व्हेन एयरटेल विल हाइक इट्स प्राइस। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि एयरटेल की डेथ देखना चाहते हैं, कि सुनील मित्तल साहब ने कहा था ना कि 100 रुपीज़ पर GB के हिसाब से हमारे इंडिया में डेटा होना चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई जब वो हो जाए तो बताना, मैं देखना चाहता हूँ एयरटेल कैसे बर्बाद होता है। तो यार ये चीज़ हो सकती थी, अगर जियो और ये आपस में बात कर लेते तो प्रोबेबली ये चीज़ हो सकती थी। लेकिन अब क्योंकि मार्केट में जो कि VI, वोडाफोन और आइडिया मर्ज होकर जो नया आया है, उसको अच्छी खासी फंडिंग मिल गई है, तो अब मार्केट और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। तो इस वजह से ऐसा होने के चांसेस अब और भी ज़्यादा कम हो गए हैं। पहले तो कम थे ही, लेकिन अब और भी कम हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वो आ रहा है पीयूष की तरफ से। पीयूष रंजन पूछते हैं, भाई वो थोड़ी टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन टाइप वीडियो ज़्यादा बनाओ, टेक न्यूज़ कहीं से भी मिल जाती है, मैक्सिमम पता चल ही जाती है। तो भाई टेक की वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ, मतलब काम चल रहा है उस पर। और मैं न्यूज़, देखो वो, मतलब ये थोड़ी बताता हूँ मैं, मतलब ये फ़ोन लॉन्च हो गया, इतने डेट को आने वाला है, ठीक है, अगली न्यूज़ ये फ़ोन लॉन्च हो गया, इतने डेट को आने वाला है, देखते हैं आगे क्या होगा। तो ऐसे थोड़ी कर रहा हूँ मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सारी की सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मतलब कोई एक न्यूज़ है तो उसकी इन डेप्थ जितना आपको पता होना चाहिए, बेसिक जितना पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और प्लस मैं टेक्नोलॉजी के उस पार्ट को उठाता हूँ जो कि बाकी यूट्यूबर्स नहीं उठा रहे, फ़ोन के अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजी है। तो फ़ोन के भी एक आध आ जाते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए, इस वजह से मैं बता देता हूँ, वरना ऐसे मैं केवल फ़ोन के नहीं बताता। तो इसीलिए मैं टेक न्यूज़ बना रहा हूँ कि आपको टेक जगत की भी लेटेस्ट जो चल रहा है वो नॉलेज होती रहनी चाहिए। यहाँ पर अगला सवाल हमारा एलोन वेनम की तरफ से आ रहा है, हैकिंग टिप्स पर वीडियो बनाओ। तो भाई देखो, बीटेक के फर्स्ट ईयर में मैंने कंप्यूटर साइंस ली नहीं थी, मतलब फर्स्ट ईयर में हर किसी को सारे जितनी भी ब्रांचेज होती हैं सबके चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो CS भी पढ़ी थी हमने, लेकिन वो किस तरह से पढ़ी थी ना वो मुझे ही पता है भाई, किस तरह से मैं पास हो गया, बहुत बड़ी बात है। तो प्रोग्रामिंग, हैकिंग और जितनी भी ये प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उसमें भाई का हाथ तुम्हारा, मतलब तुम्हारे भाई का हाथ थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उसकी तो कोई भी एक्सपेक्टेशन मुझसे मत ही रखना। बाकी हार्डवेयर रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड जो फिज़िकल चीज़ें हैं
फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी मुझे बताने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछा करना कमेंट में। बाकी हैकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस तो यार आई एम सॉरी। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है सुमरो की तरफ से। यू आर ग्रेट सर। सॉरी भाई, सर मत बोलो। आई ट्राई टू रूट माई फ़ोन Realme 3 स्मार्टफोन बट आई फ्लैश्ड इमेज फाइल ऑफ Realme 3 Pro। सो मेरा फ़ोन ब्रोक हो गया और 1 महीने लगे उसको रिपेयर करने में, लेकिन एटलीस्ट वो रिपेयर हो गया। तो यार देखो, इसीलिए मैंने उस वीडियो में बताया था, जो रूट करने वाली रूट अनरूट वाली वीडियो थी ना, उसमें मैंने इसीलिए ये चीज़ बताई थी कि रूटिंग आपको नहीं करनी चाहिए। आप मस्त अपनी बिंदास ज़िंदगी जियो ना। आजकल इतने सारे फीचर्स हैं कि आपको रूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब रूट करने में यही प्रॉब्लम आती है, जिसको पता है इसके लिए तो बहुत ही आसान चीज़ है। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे ऐसे कि भाई क्या बता रहा है, रूटिंग तो बहुत आसान होती है। तो हाँ, रूटिंग आसान होती है, लेकिन किसके लिए? जिसको आता है। अगर आप मतलब किसी को फिजिक्स नहीं आती, जैसे कोई 6th क्लास में है, उस बच्चे से अगर मैं लॉज ऑफ मोशन की बात करने लगूँ तो वो तो यही कहेगा ना, भाई क्या क्या बोल रहे हो। तो वही वाली बात है कि जिसको आता है उसके लिए तो आसान है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए कुछ भी। अब मान लो मैं कह देता कि हाँ रूटिंग करना इज़ नॉर्मल, कर लिया करो, ठीक है, एडवांटेजेस है आपके लिए। लेकिन अब मान लो कि 100 लोगों ने ट्राई करा, उसमें से किसी 1000 लोगों ने ट्राई करा, उसमें से किसी एक बंदे का फ़ोन ब्रोक हो गया, किसी भी वजह से ख़राब हो गया, मतलब मान लो करते टाइम तार हिल गया, जो USB का तार है वो हिल गया, तो अब जिम्मेदार कौन है? मतलब मोटिवेट तो मैंने ही करा था ना। तो इसी वजह से ऑन अ सेफ साइड मत करो, ज़रूरत ही नहीं है, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखो, जब मैं शूट कर रहा होता हूँ ना, तभी इसे खाना है, सब कुछ करना है, मतलब हद है यार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो आ रही है लता मेट की तरफ से। तो ये कह रहे भाई टाइम लैप्स भी डाला करो। तो यार हाँ देखो, अगर आप में से कोई एक है ऐसा बंदा जो भाई इतना हमारे लिए काम कर सके कि जब मैं टेक न्यूज़ डालता हूँ तो भाई प्लीज़, अगर किसी के पास थोड़ा सा इतना सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम हो, तो यार टाइम स्पेंड डाल दिया करो। मैं आपको प्रॉपर पूरा क्रेडिट दिया करूँगा कि हाँ इस बंदे ने डाला है आज का जो टाइम स्पेन है। तो उसकी वजह से क्या है, जो चैप्टर्स वाला फीचर है यूट्यूब पर वो भी यूज़ में आ जाएगा, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो भाई कर दिया करो हेल्प यार। यहाँ पर हमारा अगला सवाल आ रहा है मनीष की तरफ से। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बताओ प्लीज़, 12th के लिए काम में आ जाएगी। तो यार देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कुछ नहीं, एक ऐसी फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप एक बल्ब लेके जाते हो तो वो जलना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप उसमें एक आयरन का कोई टुकड़ा लेकर जाते हो या मैग्नेट का टुकड़ा लेकर जाते हो तो या तो अट्रैक्ट या फिर रिपेल होना शुरू कर देगा। तो ऐसी कोई भी फील्ड हो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बस सिंपल है। बाकी आप NCERT पढ़ लो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और NCERT के अलावा आपको दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनफ है NCERT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर के लिए। यहाँ पर अगला सवाल हमारा आ रहा है RK गेमिंग की तरफ से। भाई साइंटिफिक माइंड पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करो, देखने में मज़ा आता है। लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसमें हम थोड़ा बहुत एनिमेशन वाला चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अभी मैं उस पर प्लान क्या कर रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी फुल्ली एनिमेटेड। अब आप देखना और बताना आपको कैसी लग रही हैं। बाकी उस पर कुछ ना कुछ ट्राई करते रह रहे हैं यार, क्योंकि वो चैनल जो है वो मैंने एक ऐसी ऑडियंस के ऊपर बिल्ड कर दिया जो कि स्टार्टिंग में पता नहीं कैसे वो लोग, जो ऑडियंस थी वो अब उनको शायद इस तरह के कंटेंट देखना पसंद नहीं है, शायद अब उन लोगों को यही वाला कंटेंट देखना पसंद है। क्या आपको पता है कि अमेरिका में जब आप सीधे जा रहे होगे किसी रोड पर तो आगे जाकर वो रोड मुड़ जाती है? तो भाई ऐसे फैक्ट अब मैं कहाँ से ढूंढूं बताओ। ये तो इतना बड़ा साइंस के टॉपिक्स जो हैं, ये साइंस के नाम पे जो इतने बड़े बड़े चीज़ें आपको बताई जाती हैं, भाई मुझे तो छोटी छोटी चीज़ें पता है, मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं पता कि अमेरिका में एक ऐसी रोड है जो आगे जाके मुड़ जाती है। भाई टैलेंट चाहिए इसके लिए, इतना टैलेंट नहीं है हमारे पास। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो भी आ रहा है पीयूष कुमार की तरफ से। पीयूष अलग हैं। माय नेम इज़ पीयूष भाई। ओके, 9th क्लास में हूँ मैं। आई एम बिग फैन, थैंक यू भाई सो मच। आप हमें नॉलेज देते हो जो हमें चाहिए, बट नाउअडेज पीपल डोंट लाइक एजुकेशन कंटेंट। हाँ, मतलब इनका कमेंट वही है कि क्या आपको पता है, यही चीज़ें पसंद आ रही है लोगों को। मतलब मैं देख रहा हूँ यार यूट्यूब पर जो साइंस के नाम पे क्या आपको पता है वाले चैनल चल रहे हैं ना, और उस पर भाई मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं। अब क्रिएटर भी क्या करे जब जनता ही ऐसी है।
जिनको देखना ही यही है तो फिर क्रिएटर क्या करे, वो भी यही बनाएगा, उसको पैसा तो चाहिए ही ना। तो अभी तो मैं यार वही सोच रहा हूँ कि किसी तरह जो ऑडियंस है हमारी वो समझदार हो जाए। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो समझदार होगी, कब वो असली प्योर साइंस बेस्ड कंटेंट देखना पसंद करेगी, मतलब लॉजिकल चीज़ देखना पसंद करेगी। अभी क्या है, जितने समझदार लोग हैं ना वो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश चैनल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई इंडिया में कोई देने वाला नहीं है ऐसा कंटेंट। तो इसीलिए मैं अभी उसको एक बेस तैयार कर रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस हमारे हिंदी में ही ऐसे चैनल्स को देखे और उनको उतना ही, मतलब जो बड़े साइंस के चैनल्स हैं उनके जैसा ही हाई क्वालिटी कंटेंट देखने को मिले इंडिया में ही, अपनी ही भाषा में। तो मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। अगर आपका साथ रहा तो साइंस ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, और टेक में तो जानते ही हो ऐसे ही बढ़ता रहेगा टेक भी। बढ़ते हैं यहाँ पर अगले सवाल की तरफ। तो वो आ रहा है भाई, ऑनलाइन ऐप्स पैसे कैसे कमाते हैं। तो देखो, ऑनलाइन ऐप मतलब ऑनलाइन कुछ भी, जो भी चीज़ इंटरनेट पर है ना, उसका पैसे कमाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, या तो चीज़ें बेचकर ऑनलाइन, या फिर एडवर्टीज़मेंट। इसके अलावा गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, उसका सिर्फ एक सोर्स है एडवर्टीज़मेंट। फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, उसका केवल एक कमाई का सोर्स है एडवर्टीज़मेंट। तो सारी जितनी भी इंटरनेट पर चीज़ें हैं, अगर वो कुछ बेच नहीं रही ना, तो उसका केवल एक ही तरीका है पैसे कमाने का, वो है एडवर्टीजमेंट। आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, यूट्यूब का भी इकलौता सोर्स है पैसे कमाने का, एडवर्टीजमेंट। जैसे किसी ने 100 रुपये दिए अपने एडवर्टाइज करने के लिए, तो वो क्या करता है, अगर उसने मेरे वीडियो पे चलाया तो अगर वो 100 रुपये आए तो 100 में से 45 रुपये वो रख लेगा, 55 रुपये मुझे दे देगा। तो ऐसे करके यूट्यूब और क्रिएटर दोनों पैसे कमाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आ रहा है सिराज की तरफ से। सर हमें ये बता, कंफ्यूजन है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए काम करता है तो फिर डायरेक्ट सिग्नल मिलता है, फिर फाइबर केबल्स की क्या ज़रूरत है। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर इंटरनेट उससे चलता है, मतलब किससे, सैटेलाइट से चलता है, तो केबल्स की क्या ज़रूरत है। यार ऐसा नहीं है। देखो, इंटरनेट जो है, सैटेलाइट वाला इंटरनेट जिसकी बात कर रहे हो ना आप, वो पहली बार जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, वो पहली बार सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली है लोगों को। लेकिन अभी जो तरीका यूज़ किया जा रहा है वो केबल्स का ही है। मैं बिल्कुल सिंपल करके समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। देखो, ये आपका यूट्यूब की कंपनी है, मतलब मान लो कि यूट्यूब का कंप्यूटर है ये, ठीक है। यूट्यूब की जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी इस कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, लेकिन समझने के लिए सारी वीडियो इसमें स्टोर हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से एक तार गई और ये प्रोवाइडर पे गई। अब ये अमेरिका में मौजूद है ना यूट्यूब, तो और ये अमेरिका का कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे यहाँ पे एयरटेल है वैसे ही वहाँ पे कोई होगा। तो ये उसका टावर है। तो यूट्यूब से तार गया एक यूट्यूब के कंप्यूटर से इस टावर तक। अब इस टावर पे एक ऑप्टिकल केबल गई है। अब इंडिया और अमेरिका के बीच तो समुद्र है ना, तो यहाँ से अब ये ऑपरेटर ने क्या करा, एक केबल बिछाई पूरा समुद्र के नीचे नीचे से, जो कि इंडिया में आ गई। अब इंडिया में क्या है, वो जब तार आई तो वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में तो आएगी नहीं, तो वो आई जियो, एयरटेल, इन जैसे लोगों के पास। तो अब इसने उस तार को लिया और अपने टावर पे लगा दिया। अब इसका टावर दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, या तो वायर से, मतलब उस टावर के आगे से एक वायर निकले और वो दूसरे टावर पे जाए जो कि आपके घर के पास लगा हो, या फिर उस टावर के ऊपर एक ऐसा वायरलेस सिस्टम लगा हो जो कि कम्युनिकेट कर सके दूसरे टावर पे। तो यहाँ से एक सिग्नल जाएगा दूसरे टावर पे और वो दूसरा टावर रिसीव करके उसको आपके मोबाइल तक भेजेगा। तो ऐसे करके यूट्यूब का एक सर्वर, यूट्यूब का एक कंप्यूटर आपके मोबाइल से लिंक्ड रहता है। तो इंटरनेट कुछ और नहीं, अगर एक कमरे में 4 कंप्यूटर हैं, चारों को एक तार से जोड़ दिया जाए ताकि कोई भी, चारों में से कोई भी किसी के भी कंप्यूटर में या तो फाइल डाल सकता है या तो फाइल निकाल सकता है। तो इस चीज़ को भी हम इंटरनेट ही कहते हैं, वो लोकल इंटरनेट हो जाता है आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आ रही है वैशाली ठाकुर की तरफ से। आप कौशिक भाई को कैसे जानते हो, मतलब पर्सनली या फिर यूट्यूब से? पब्लिक वांट्स टू नो। अच्छा जी, तो भाई देखो, कौशिक भाई का क्या है, वो अंतरिक्ष टीवी, अगर आप नहीं जानते उनको, वैसे तो जानते ही होगे, तो अंतरिक्ष टीवी के जो क्रिएटर हैं कौशिक, मिस्टर कौशिक भाई, तो वो आए थे यहाँ पर किसी काम से नहीं, यूट्यूब का एक इवेंट था, तो हम लोगों को जाना था। तो अब वो होटल में रहने वाले थे, लेकिन मेरी पहले उनसे बात होती रहती थी, तो मैंने कहा भाई होटल पे क्यों रह रहे हो, अगर आ रहे हो, दिल्ली आ रहे हो तो यहीं पर आओ, हमारे घर पे आओ। तो फिर वो घर पे आए, फिर उसके बाद हम दोनों लोग साथ में इवेंट में गए, उसके बाद मस्ती वगैरह करी वहाँ पे। तो इसी तरह से हमारी दोस्ती हो गई, और अब तो ऐसा है कि भाई रोज़ ही बात होती रहती है हमारी। तो अब तो एक बड़े भाई की तरह हैं वो मेरे, बाकी अच्छे आदमी हैं यार, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ऐसे हुई थी हमारी दोस्ती। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो आ रहा है एमटी की तरफ से। आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स विल बी ब्लेसिंग फॉर लॉट्स ऑफ पीपल, इट विल श्योरली मेक देयर लाइफ हैप्पियर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अभी तो जो आर्टिफिशियल स्किन आ रही है वो भी, मतलब ऐसी स्किन तैयार करी जा रही है जो कि आपके टच को सेंस कर सकती है, जो कि मतलब टच को सेंस कर सकती है, उल्टा बोल दिया, आपके टच को सेंस कर सकती है।
और मतलब वो दर्द पेन वगैरह को भी सेंस कर सकती है। जैसे मान लो किसी का हाथ चला गया तो वो आर्टिफिशियल हाथ तो लगा लेता है, लेकिन अब वो कुछ फील नहीं कर पाता यहाँ पर। लेकिन अगर ऐसी स्किन का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ वो फील कर पाएगा। अगर कोई उसे छू रहा है यहाँ पर तो उसे पता चलेगा कि यहाँ पर किसी ने छुआ है। तो ये चीज़ें एक और मतलब जितना रियलिस्टिक हो सकता है और उसको रियल बना पाएगी। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो ये आ रही है संतोष कुमार की तरफ से। सर आपका नाम क्या है? भाई प्लीज़ सर मत बोला करो, ऐसे पूछ लिया करो, भाई आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम है अतुल शर्मा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया की सारी लिंक्स मिल जाएंगी, लेकिन ट्विटर को छोड़कर मैं कहीं भी एक्टिव नहीं हूँ। यार मैं क्या करूँ बताओ यार, फ़ोटो वोटो तो मेरे से खींची नहीं जाती। मतलब घर में बैठे बैठे क्या ही फ़ोटो खींचो। और आज से पहले कहीं बाहर जाने का मौका मिला नहीं। मतलब जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले बाहर जाने का मौका इतना मिला नहीं, और जब अभी थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ मैं और ज़्यादा आपके सामने खुल के आने लगा हूँ तो लॉकडाउन हो गया। तो इसी वजह से इंस्टाग्राम पे तो यार मैं क्या ही करूँ, नहीं टाइम मिल पाता कुछ भी डालने का। और रही बात आपके ट्विटर की, तो ट्विटर पे मैं अपनी दिल की बातें करता रहता हूँ, तो अगर आप फॉलो नहीं करते तो कर लो। बाकी अगला सवाल हमारा शायद ख़त्म हो चुका है। तो हाँ, सारे सवाल यहाँ पर हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब आपको जो भी सवाल पूछना है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इसका जवाब मैं अगले संडे या फिर अगले जब भी Q&A बनेगा तो उसमें देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप असली साइंस के बारे में जानना चाहते हो, अच्छी मतलब जो रियल फिजिकल साइंस होती है, जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, वो सब जानने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो हमारे साइंस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उसको सपोर्ट करो अपना, अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, क्योंकि थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। तो बताना अपनी राय कैसी लगती है आपको उस पर वीडियोस। और अगर आपको ये चैनल भी पसंद है तो वही सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लेना, आपको पता ही है क्या करना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।